भारतीय महिला पत्रकार मौजूद नहीं होगी और हमारी सरकार इस फरमान के सामने नतमस्तक हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के आगे नरेंद्र का सरेंडर तो समझ में आता है, दुनिया का आका है। शी जिनपिंग के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर समझ में आता है। लाल लाल आंखें बुझकर सफेद पड़ गई, लेकिन तालिबान के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर देख रहा है भारत। और बीजेपी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कल तक तालिबान पर जो शोर मचाते थे, उन्होंने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को कैसे हिंदुस्तान में आमंत्रित किया। खबर तो यह भी आ रही है कि पहले कोशिश ये की गई थी कि जितनी महिला पत्रकार हैं उन लोगों को उसी तरह के कपड़े जो अप्रोप्रिएट हो, बेसिकली व्हाट इज अप्रोप्रिएट इन तालिबान्स आईज, उनकी नजर में जो अप्रोप्रिएट क्लोथिंग हो वो उनको करके पहना जाए, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। मतलब आप बिल्कुल कंप्लीटली झुक गए तालिबान के सामने। उसे चलाने वाले तालिबान का एक नेता दिल्ली में खुलेआम मोदी सरकार को घुटनों पर बैठाकर कहता है कि तुम्हारे लोकतंत्र की ऐसी तैसी, हमें तो दिल्ली में भी तालिबान का कायदा चलाना है, और चलता है। यानी एम्बेसी के अंदर अगर बम रखा जाए, एम्बेसी के अंदर अगर कोई इस तरह की चीज रखा जाए और भारत सरकार को इसकी सूचना हो, तो भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये सब बेकार की बात। अपने देश के मुसलमानों पर प्रहार करते हैं और यहां पर इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी को कह सकें कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार नहीं होंगी तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। भारत के इतिहास में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तालिबानी फरमान पर सरेंडर हुए। ऐसी क्या बेचैनी है, ऐसा क्या सरेंडर करने की जरूरत आ रही है भाई? क्या अभी तक तो मोदी जी सरेंडर हो रहे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है। नाक कटवाई अपनी पहले बात, और फिर उसके बाद आप चीन के आगे जाके सरेंडर हो गए, क्योंकि आपको अमेरिका घास नहीं डाल रहा है, आपको दुनिया घास नहीं डालती है, और उसके सामने जाके आप सरेंडर हो गए तालिबान के, कि जो इकलौता देश था जो आपके साथ खड़ा हुआ था। इतने कमजोर तो मैम हम तब नहीं थे जब हमें आजादी मिली थी और हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। इतने कमजोर तो हम तब नहीं थे। हमें पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर अफगानिस्तान और तालिबान की जरूरत पड़ने लग जाए तो हम दावे को शुरू करने के दम पे। ऑपरेशन सिंधु में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आता है सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त मोदी सरकार। ये हुई है अभी तो हमने अफगानिस्तान को उसको मान्यता, देश की मान्यता तक नहीं दी है, और उसके लिए हम रेड कार्पेट बिछा करके बैठे हुए हैं। कौन किसका चल रहा है? यहाँ भी तालिबान का कानून चल रहा है। तो हम क्या हिंदुस्तान को भी तालिबान बनाना चाहते हैं? कोई भारतीय महिला पत्रकार मौजूद नहीं होगी और हमारी सरकार इस फरमान के सामने नतमस्तक हो जाती है। जी हां दोस्तों, कल जो हुआ वो निहायत ही शॉकिंग था। तालिबान के विदेश मंत्री भारत आते हैं और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला भारतीय पत्रकार को घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। सबसे शॉकिंग दोस्तों, जो पुरुष भारतीय पत्रकार वहां जाते हैं, कायदे से उन्हें वॉकआउट करना चाहिए था, उन्हें बहिष्कार करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की है तालिबानी विदेश मंत्री ने। मगर नहीं, इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि वो उसके बारे में एक शब्द बोल सकें। कल जिस तरह से तालिबान ने भारतीय महिला पत्रकारों की बेइज्जती की, गोदी मीडिया में भी पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, पाकिस्तान और भारत में फर्क है ना? अगर इस तरह का फरमान तालिबान पाकिस्तान में जाके देता है तो बात समझ आती है, मगर भारत एक लोकतंत्र है जहां पुरुष और महिला बराबर हैं, उनके अधिकार बराबर हैं। तालिबान आकर यह कैसे कह सकता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन मौजूद होगा? और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, बीजेपी सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी। और जैसे मैंने बताया, जितने पुरुष पत्रकार थे, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। 2014 से पहले ऐसा हो भी नहीं सकता था। तब पत्रकारों की रीढ़ हुआ करती थी। यहां इन पत्रकारों के कह दिया गया होगा विदेश मंत्रालय की तरफ से कि जो तालिबान कह रहा है उसे मान लो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप ये कायर भारतीय पत्रकार जो हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो गए। बहरहाल मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत और तालिबान शासित अफगानिस्तान में अब संबंध सामान्य हो गए हैं। भारत एक बार फिर अपना दूतावास अफगानिस्तान में स्थापित करेगा। मगर जो यहां पर हुआ है ना, निहायत ही शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात, यह वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता तालिबान के नाम पर न जाने कितनी राजनीति करते हैं, अपने देश के मुसलमानों पर प्रहार करते हैं, और यहां पर इनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी को कह सकें कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार नहीं होंगी तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के आगे नरेंद्र का सरेंडर तो समझ में आता है, दुनिया का आका है। शी जिनपिंग के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर समझ में आता है।
लाल लाल आंखें बुझकर सफेद पड़ गई हैं। लेकिन तालिबान के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर देख रहा है भारत। इस तस्वीर को देखकर नजरें शर्म से झुक जाती हैं। यह दिल्ली में हुई तालिबान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। इस तस्वीर से उपजा एक बहुत ही वाजिब सवाल है, क्या भारत में तालिबान का राज है? आप कह सकते हैं यह क्या सवाल है, लेकिन सवाल है, और यह सवाल नरेंद्र मोदी से है, विदेश मंत्री एस जयशंकर से है और उनकी ट्रोल आर्मी से है, भारतीय जनता पार्टी से है कि आपने भारत में तालिबान का राज चलने कैसे दिया? नरेंद्र मोदी ने क्यों किया तालिबान के आगे सरेंडर? जी हां, सरेंडर। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा कबूल किया है कि हमने उनके आगे सरेंडर कर दिया, हमारी नहीं चली। इस पर आगे बढ़ने से पहले जरा महिलाओं पर तालिबान की क्रूरता को लेकर योगी आदित्यनाथ के सद्विचार सुन लीजिए। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं, अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। कुछ महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। उसी तालिबान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत आता है। विदेश मंत्री भारत के पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। आतंकवाद को लेकर सारा सिद्धांत धुआं हो जाता है। लेकिन इसके बाद तालिबान का नेता कहता है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मोदी सरकार कहती है ओके, पत्रकारों को सूचना दे दीजिए। मुत्तकी कहता है ऐसे नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से भी कोई महिला नहीं आएगी। तालिबान को महिलाएं बिल्कुल पसंद नहीं, और आंख मिलाकर बात करती, सवाल करती, जवाब मांगती महिलाएं तो बिल्कुल पसंद नहीं। हम तो उन्हें मार डालते हैं, उनकी जुबान खींच लेते हैं, कोड़े बरसाते हैं। दिल्ली में हम तालिबान के कायदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक भी महिला पत्रकार नहीं आनी चाहिए। और सरकार कह रही है कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं आई। और हिम्मत देखिए, ये अफगानिस्तान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया की महिला पत्रकारों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाकर करता है। एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। यह है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, और उस विदेश नीति में महिलाओं की स्थिति। उसे चलाने वाले तालिबान का एक नेता दिल्ली में खुलेआम मोदी सरकार को घुटनों पर बैठाकर कहता है कि तुम्हारे लोकतंत्र की ऐसी तैसी, हमें तो दिल्ली में भी तालिबान का कायदा चलाना है, और चलता है। जिस प्रधानमंत्री की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो मुत्तकी से अपने ही देश में कह सके कि माफ कीजिए, आपका तालिबानी कायदा हम नहीं चला सकते, अपने देश में चलाइएगा। खबर तो यह भी आ रही है कि पहले कोशिश ये की गई थी कि जितनी महिला पत्रकार हैं उन लोगों को उसी तरह के कपड़े जो अप्रोप्रिएट हो, बेसिकली व्हाट इज अप्रोप्रिएट इन तालिबान्स आईज, उनकी नजर में जो अप्रोप्रिएट क्लोथिंग हो वो उनको करके पहना जाए। लेकिन तब भी बात नहीं बनी। मतलब आप बिल्कुल कंप्लीटली झुक गए तालिबान के सामने। ईरान जाते हैं तो वहां पर जाके महिलाएं अपने आप को कवर करती हैं, क्योंकि वहां का जो लॉ ऑफ द लैंड है वो ये कहता है, तो आप रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा लॉ ऑफ द लैंड ये है कि हम महिलाओं को पूरी आजादी देते हैं, तो आप कैसे झुक गए तालिबान के आगे? और साथ ही ये वीडियो भी इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है जहां योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे तालिबान के बारे में। पहले जरा सुनिए। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान। अच्छा, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वो देख। वाह क्या सीन है। अब योगी का 2022 का बयान जरा सुनिए। तालिबानी सोच रखने वालों की 10 मार्च को शांत की जाएगी गर्मी। एक और बयान योगी का, जो तालिबानी दारुल इस्लाम जैसी व्यवस्था चाहते हैं उन्हें ना तो जन्नत मिलेगी और ना ही जहन्नुम। सीएम योगी बोले कुछ लोग बेशर्मी से कर रहे हैं तालिबान का समर्थन। अब यहां पर बेशर्मी से कौन कर रहा है तालिबान का समर्थन, ये पूरा जग जान चुका है। तो योगी अब क्या करेंगे? बैठकर से स्वागत करेंगे अपने उत्तर प्रदेश में, सूबे के मुख्यमंत्री हैं और ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पर अब जरा तस्वीरें देख लीजिए। देवबंद जा रहे हैं तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी। आप उसी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में वो जा रहे हैं क्योंकि देश की सरकार ने फैसला किया है उनके साथ हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने का, तो योगी आदित्यनाथ क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो वो स्वागत ही कर रहे होंगे।
इनमें भी इतनी रीढ़ नहीं बची। और बीजेपी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कल तक तालिबान पर जो शोर मचाते थे, उन्होंने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को कैसे हिंदुस्तान में आमंत्रित किया है, स्टेट गेस्ट की तरह आमंत्रित किया है। सारी सुरक्षा और सम्मान जितना कुछ एक स्टेट गेस्ट को मिलता है वो मुत्ताकी साहब को मिल रहा है। यहां तक तो मामला ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि भारत सरकार का डिसीजन बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? दिक्कत वहां है जब कोई विदेशी ताकत, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, आपको सामने दिखती है और आप उसके सामने झुक जाते हो। भारत के अंदर कोई आदमी विरोध कर दे तो जेल भेज दोगे, भारत के अंदर कोई अगर काला झंडा दिखा दे तो उसको जेल भेज दोगे और जाने क्या क्या नाटक होगा। लेकिन मुत्ताकी ने शर्त रखी कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला नहीं होनी चाहिए, तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला नहीं गई। अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अफगानिस्तान के एम्बेसी में थी, और लीगली अगर देखा जाए तो एम्बेसी जो होती है वो उस देश का इलाका होती है, यानी अफगानिस्तान का एक तरह से हक है एम्बेसी पर। तो उसके अंदर क्या होता है इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। यानी एम्बेसी के अंदर किसी की हत्या हो जाए तो भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। यानी एम्बेसी के अंदर अगर बम रखा जाए, एम्बेसी के अंदर अगर कोई इस तरह की चीज रखा जाए और भारत सरकार को इसकी सूचना हो तो भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये सब बेकार की बात है। आप कम से कम आपत्ति तो दर्ज करा सकते थे, और आपकी नीयत क्या थी ये तो इस बात से भी समझ में आ जाता है कि जब जयशंकर साहब के साथ भारत का प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ था, जिससे अफगानिस्तान का प्रतिनिधिमंडल बात कर रहा था, तो आपने देखा उस प्रतिनिधिमंडल में एक भी महिला नहीं थी। सीधी सी बात है कि मुत्ताकी के सामने भी आप झुक गए। ट्रंप के सामने झुकते हैं, पुतिन के सामने झुकते हैं, चाइना के सामने झुकते हैं, और अब आप अफगानिस्तान के सामने भी झुक गए। खैर, तो मोटी बात मैंने आपसे बताई, और यही है कि अपनी महिलाओं का सम्मान भारत नहीं कर सका। न तो भारत के राजनेता इतनी हिम्मत जुटा सके कि कहे कि मुत्ताकी साहब आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं जहां मर्द और औरत को बराबर समझा जाता है, और ना ही वो पत्रकार पता नहीं कबाब के लालच में या अफगान एम्बेसी से कोई गिफ्ट मिलने वाला था, या उनके अंदर का तालिबानी था जिसको यह लग रहा था कि नहीं है औरतें तो क्या हुआ, अच्छी बात है, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो भी विरोध नहीं कर पाए। अगर उन पत्रकारों में जरा भी हिम्मत होती तो उन्होंने विरोध किया होता बाकायदा। उन्होंने कहा होता कि हमारी महिला साथियों को यहां पर जगह नहीं दी गई है, तो अब हम भी यहां पर नहीं रहेंगे, हम उठकर जा रहे हैं। अगर एक पत्रकार भी उठकर चला आया होता तो शायद माहौल कुछ और होता। शायद मुत्ताकी को समझ में आता कि यह हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान इस बात पर नाराज है कि आपने अपनी महिलाओं को किन हालात में रखा है, कैसे घरों में कैद कर दिया है। इतिहास में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तालिबानी फरमान पर सरेंडर हो गए। सोचिए जरा कि तालिबान का एक कार्यवाहक विदेश मंत्री हमारे देश में आता है, हमारे विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, कहा यह जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, लेकिन एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाती है। हमारे देश के विदेश मंत्री ये नहीं बताना चाहते हैं देश की जनता को कि आखिर बातचीत हुई तो क्या हुई। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बवाल मचा पड़ा है। क्यों मचा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम सारे नेता करते हैं, किसी भी देश से आने वाले। बात दरअसल यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे देश में या किसी भी नेता की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए एक ऐसे देश में जहां आज वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा जो है वो उद्धारकर्ता के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। नारी शक्ति, नारी वंदन और कौन कौन सी योजना और स्कीम्स लॉन्च करने वाले जो लोग हैं, हर रोज मंचों से घंटों महिला सशक्तिकरण को लेकर के भाषण देने वाले जो लोग हैं, उनके देश में विदेश का एक नेता आकर के और फरमान सुनाए कि हम एक प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन उस प्रेस वार्ता में कोई महिला पत्रकार नहीं होगी, और हमारे देश की वो लोग जिनके मैं कसीदे पढ़ रहा था वो लोग स्वीकार कर ले उसको, तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या उसको झुका हुआ नहीं माना जाएगा? शुरुआत आपसे करता हूं। जिस तरीके की ये स्थिति है, बहुत सीधा सा सवाल, प्रधानमंत्री महिलाओं के सशक्तिकरण की जितनी बातचीत करते रहे हैं अब तक,
और जो भी महिलाएं उनको अब तक समर्थन देती रही हैं, क्या अभी भी वो स्थिति रहेगी? जी रामप्रकाश जी, मुझे लगता है स्थिति और बदतर होने जा रही है, क्योंकि तालिबान जिस मानसिकता को रिप्रेजेंट करते हैं वो मनुस्मृति की मानसिकता है। मनुस्मृति में जो महिलाओं के लिए कहा गया है कि पिता रक्षति कौमार्य, कि पिता के संरक्षण में बचपन में, और जब युवा हो जाए तो पति के संरक्षण में, और उसके बाद जो भी बेटे के संरक्षण में रहे, मतलब मर्द के संरक्षण में औरत को रहना चाहिए। और सेम यही बात तालिबान कहते हैं कि महरम मतलब पुरुष के बगैर आप बाहर नहीं जा सकती महिलाएं कहीं। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है कि एक एज है, उसके 12 साल की या 10 साल की एज के बाद पढ़ना लिखना वहां महिलाओं का बंद है। कोई सरकारी नौकरियों में कहीं बाहर कहीं नहीं जा सकती, अलावा कुछ मेडिकल जो उसमें सर्विसेज है उसके अलावा वहां कहीं महिलाओं आपको दिखाई नहीं देंगी। और अभी फिर उन्होंने अभी तो जो उन्होंने किया है, मैं ये कहती हूँ मुझे उनकी आलोचना नहीं करनी है, वो अपने हिसाब से अपना जो उनका कानून है या जिस आइडियोलॉजी को वो मानते हैं वो अपने देश को चलाए, हमें उसमें कोई टिप्पणी करेंगे, क्योंकि यूएन कहता है कि इसको, यूएन ने इसको जेंडर अपार्थाइड का नाम दिया है, जो तालिबान की जो पॉलिसी है महिलाओं को लेके। और ये जो आपका जो ये जो और बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो ह्यूमन राइट्स के काम करते हैं, उन्होंने उसको जेंडर परसिक्यूशन कहा है। ऐसे तालिबान से क्या पता गई थी आपको? ऐसी क्या बेचैनी है? ऐसा जो आपने कहा कि ऐसा क्या सरेंडर करने की जरूरत आ रही है भाई? कि आपने अभी तक तो मोदी जी सरेंडर हो रहे थे, ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर आपने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए करा था, उसी ऑपरेशन सिंदूर का ये नतीजा है। आपने नाक कटवाई अपनी पहले वहां, और फिर उसके बाद आप चीन के आगे जाके सरेंडर हो गए, क्योंकि आपको अमेरिका घास नहीं डाल रहा है, आपको दुनिया घास नहीं डाल रही है, और उसके सामने जाके आप सरेंडर हो गए अब तालिबान के, कि जो इकलौता देश था जो आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद के सामान टाइम, आपके साथ कोई देश था ही नहीं कि जो आपकी ऑपरेशन सिंदूर की, तो आप उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है ऑपरेशन सिंदूर के वो अब झेल रहे हैं, देश झेल रहा था। अरे भाई औरतों के ऊपर क्यों छोड़ दिया आपने इस तरह के लोग, तालिबान जैसे लोग आपने? औरतें, हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनकी इस देश की राजनीति में, इस देश के सामाजिक फील्ड में उनकी क्या भूमिका होगी, तालिबान डिसाइड करेगा। और तालिबान होते कौन है आपको हम महिलाओं को बताने वाले? अरे जो बिल्कुल सही कहा मेरे जो महिला जो आपने लीडर्स के उन्होंने सुनाए हैं आपने, उसमें उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप जो है जो उसमें पुरुष गए थे, जो पुरुष पत्रकार थे, उनको इमीडिएट बॉयकॉट करके आ जाना चाहिए था। वो किस लालच में बैठे थे वहां? मतलब अफगानिस्तान की ट्रिप लेना चाहते हैं क्या? वो अफगानिस्तान की नागरिकता चाहते हैं क्या? मतलब ये कहां आ गए हैं हम भाई? मतलब आपने महिलाओं को इतना सस्ता और इतना दोयम दर्जे का, मतलब आप क्या, मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है कि कहीं मनुस्मृति में जो महिलाओं की स्थिति है वो यहां लागू तो नहीं होने जा रही है, जो कि आपने इस तरीके के लोगों को आप ही बुलाया। अरे आपका मिलना था किसी थर्ड कंट्री में मिल लेते मुस्ताकी से, जो उनका विदेश मंत्री है, आप यहां बुला के, और वो तालिबान जिसकी की 2021 में जब तालिबान कब्जा किया अफगानिस्तान की सत्ता पे काबिज हुए, उस वक्त यहाँ के टीवी चैनल्स की आपने वो नहीं चलाए राम प्रकाश जी क्लिपिंग्स, या उनका कुछ स्क्रीनशॉट तो दिखा देते। ये एबीवीपी की रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी क्या क्या बोल रहे थे, तालिबान को गालियां दे रहे थे दुनिया भर की। आज वही तालिबान इनका के सामने सरेंडर हो गए। और महिलाओं के मामले में जो आप बात क्या करते हैं, मतलब आप इसका मतलब दिखावटी, क्योंकि आपको लगता है जैसे आप विदेशों में जाके गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसे ही आप अपनी इमेज बनाने के लिए, मैं आई एम सो लिबरल, आई एम सो मॉडर्न इन माई थिंकिंग, कि मैं महिलाओं को ये सम्मान देता हूं। और आप अरे आपने अलाउ कैसे होने दिया? जब आपके कंट्रोल में पूरी देश की मीडिया है, तो उस मीडिया को क्यों नहीं आपने इंस्ट्रक्शन दिए कि बाहर आ जाइए तुरंत? कोई नहीं करेगा इनकी, लेकिन क्योंकि आप जो है पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं कि आपको तालिबान के आगे सरेंडर होना पड़ रहा है। आज आपको पाकिस्तान का इतना डर आपके दिमाग में समाया हुआ है कि आपने तालिबान को दोस्त बना लिया आपका। तो आप महिलाओं को जो आप जो कहते हैं ना, बेटी बढ़ाओ, जो आपने बताया अभी कि लड़की रहना और माँ का सम्मान, मातृवंदन, माँ को गाली दे दी तो पूरा देश बंद हो जाएगा, बंद कॉल दे दी जाएगी, मां को गाली दे दी गई है अगर तो। लेकिन यहां स्त्रियों को गाली दी गई है, जो आपने कहा पत्रकार महिलाओं को। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कोई?
की ये हुई है, अभी तो हमने अफगानिस्तान को उसको मान्यता, देश की मान्यता तक नहीं दी है, और उसके लिए हम रेड कारपेट बिछा करके बैठे हुए हैं, और जिसमें कि नहीं महिला पत्रकार जा ही नहीं सकती। और ये हम अपने देश में कर रहे हैं। ये हम अफगानिस्तान में गए होते तो थोड़ी देर के लिए हम मान सकते थे कि उनका राज्य है, वो अपने हिसाब से क्या प्रोटोकॉल देंगे, क्या करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हमारे ही देश में क्या संविधान से ऊपर सब कुछ हो गया है? मतलब हम इसको किस तरीके से, मतलब इतने निंदा, मतलब किस तरीके से हम इसको व्यक्त करें? इतने दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा की बात है ये कि, और इस पर गवर्नमेंट एकदम चुप बैठी है। विदेश मंत्रालय कहता है ये तो हमारे उसमें ही नहीं था। अरे भाई, रेड कारपेट आप बिछा रहे हो, क्या आज किसी की हैसियत है कि आपके देश के अंदर वैसे ही चला है? स्वागत तो आप कर रहे हो, बुला आप रहे हो, गेस्ट आप बना रहे हो, और देश को मान्यता तक नहीं है। और कानून किसका चल रहा है? यहां भी तालिबान का कानून चल रहा है। तो हम क्या हिंदुस्तान को अभी तालिबान बनाना चाहते हैं? लेकिन था लेना देना ह्यूमैनिटी। अभी क्या है, जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात जो कर रहे हैं ना, वो यही वसुधैव कुटुंबकम होता है कि दूसरे के घर में जो पॉलिटिकली जो हो रहा है वो सही है, लेकिन मानवता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो अमानवीय अत्याचार वहां होते थे उसके विरोध में हमारा कोई रिलेशन ही नहीं था। जब वो आजादी मिल गई, नेल्सन मंडेला की सरकार वगैरह वहां बन गई, तो हमारा फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन, और आज तक वो जारी है। तो इसी तरीके से पाशा साहब शायद बेटर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसी क्या आफत हो रही है। मतलब कौन है तालिबान के पास, ऐसा क्या साधन है? मतलब पाकिस्तान से डरने के लिए, लड़ने के लिए आपको एक यही मिला था? अरे ये तालिबान ही मिला था आपको कि? और इतने कमजोर तो मैम हम तब नहीं थे जब हमें आजादी मिली थी और हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। इतने कमजोर तो हम तब नहीं थे। हमें पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर अफगानिस्तान और तालिबान की जरूरत पड़ने लग जाए, और हम दावे रोज विश्वगुरु बनने के करते हैं। जैसा कि आपने देखा वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है। अब पाकिस्तान ने बुरी तरह शिकस्त दी थी, अब हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हम तालिबान के आगे झुकें। मोदी पर बरस पड़े, मोदी इतना गिर गया है, तालिबानों का सहारा लेना पड़ेगा। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।